हर भारतीय को ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व है, तो राहुल गांधी का निजी बयान से कांग्रेस का फायदा नुकसान हो सकता है, हिंदुस्तान को फरना ही गलत है। सांसद और आतंकी बराबर नहीं है। सांसद संघर्ष करके, त्याग करके, तपस्या करके, जीवन के अपने मूल अमूल्य समय को नष्ट करके, मेहनत करके सांसद बनता है, और आतंकी दूसरों की हत्या करके, दूसरों का खून लेकर के अपना नाम कमाते हैं। आतंकी अलग हैं, सांसद। आप जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में सहित अन्य जिलों में जो राइफल बंदूक का तांडव नृत्य होता था, प्रदर्शन होता था, यहाँ तक कि कथा और छोटे छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बंदूकों का प्रदर्शन होता था। जोगी जी के आने से ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस के तांडव मचाया, पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाया, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, आज पूरी दुनिया में भारतीय सेना की चर्चा हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है और भारतीय सेना की शौर्य की चर्चा हो रही है। भारत में भारतीय जनता पार्टी सेना के शौर्य में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो कांग्रेस जय हिंद यात्रा निकाल रही है। विपक्ष हो, पक्ष हो, सब जो भी लोग हैं वो सेना के शौर्य पर गर्व महसूस कर रहे हैं। लेकिन कुछ विपक्ष के सवाल भी हैं। मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से भारतीय सेना ने पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया है, क्योंकि जिस पाकिस्तान को अपने मिसाइल पर बड़ा घमंड था, फतेह 1 फतेह 2 शाहीन, अगर वो भारत में आए तो मलबा बन गए। भारत के S-400 ने, आकाश ने जिस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम दिखाया, ये पूरी दुनिया को सोचने पे मजबूर किया कि आप एयर डिफेंस सिस्टम बनाएंगे लेकिन चलाना हम सिखाएंगे। जिस रसिया ने भारत को S-400 देते समय ये कहा था कि इसका सक्सेस रेट 90% है, भारत ने उसे 100% करके दिखाया। भारत केवल पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा था, टर्की से भी लड़ रहा था, चाइना से भी लड़ रहा था, और टर्की जिसे अपने ड्रोन पे बड़ा गुमान था, वो अपने प्रशिक्षित सैन्य अधिकारियों से लैस होके, पूरे ड्रोन से लैस होके पाकिस्तान में बैठा हुआ था। अगर ड्रोन भारत में आए तो वो मिट्टी बन के भारत में गिरे। और जिस तरह से, मैं फिर बताना चाहता हूं, भारतीय सेना ने शौर्य दिखाया है, परचम दिखाया है, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शाहजनवा के पूर्व विधायक शीतल पांडे जी हैं। बड़ा आराम से मिल गए, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। यही होता है एक जन नेता जो आराम से आपको मिल जाए, घर पे भी और सुबह सैर पे भी। तो शीतल पांडे जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा आराम से, आप तो पहचान में ही नहीं आए। आजकल नेता जो पहली बार विधायक बन जाता है, वो एटीट्यूड, वो जलवा जलाल कि उनसे मिलने के लिए 3-3 दिन का समय लेना पड़ता है। और एक शीतल पांडे जी हैं जो आराम से आम जनता के बीच मिल गए। क्या कहना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर पे? आप ऑपरेशन सिंदूर पर पूरे 140 करोड़ भारतीय को गर्व है, और ये ऑपरेशन सिंदूर केवल कार्यक्रम ही नहीं, ये भारतीयों का एक संकल्प है कि हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। पाकिस्तान बार बार भारत पर अटैक करता था, अतिक्रमण करता था, आतंकियों को पुशअप करता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से ये उसको भी चेतावनी मिल गई, उसको भी संकेत मिल गया कि अब भारत के साथ कुछ भी करेंगे तो इसका जवाब बहुत बड़ा होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भाई अगर आप गोली चलाएंगे तो गोला हम चलाएंगे। और पूरे हमारे प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि अब उसको आतंकी घटना हम नहीं कहेंगे, हम उसको युद्ध कहेंगे। और युद्ध का जो स्वरूप होता है, युद्ध का जो परिणाम होता है, वो हम निपटने और देने को तैयार हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर पर पूरे भारत, युवा, किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, सारे लोगों को गर्व है। सेना पे सबको गर्व है, विपक्ष को भी गर्व है। सब लोग कह रहे थे बड़ा शानदार युद्ध चल रहा था, भारतीय सेना घुस के अटैक कर रही थी। लेकिन जिस तरह से सीज फायर हुआ, उस पर विपक्ष का सवाल है कि सीज फायर हुआ, एक तरफ बीजेपी का कहना है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ गिड़गिड़ाने लगे, गुहार लगाने लगे, इसलिए हमने युद्ध को स्थगित किया है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। लेकिन ट्रंप जिस तरह से ट्वीट करते हैं, इस विपक्ष का ये कहना है कि तीसरा कौन होता है सीज फायर करवाने वाला। जिस तरह से ट्रंप बीच में आए, विपक्ष का कहना है कि सीज फायर कर गई। ट्रंप का स्वयं बयान आ गया था
कि हमने सीज फायर नहीं करवाया। ट्रंप का स्वयं बयान आ गया था कि हमने सीज फायर नहीं करवाया। और ये भारत जो है, इस समय जो इसकी सेना है, इस सेना के मुकाबले विश्व में किसी की सेना उतनी सबल नहीं है। हमारी जो फील्ड की सेना है उसके मुकाबले कोई सेना दुनिया की नहीं है। हमारा मनोबल ऊंचा है। हम पाकिस्तान के में आतंकवादियों के ठिकाने को जाकर के घुस के 100 किलोमीटर के अंदर नष्ट किए। हम बॉर्डर पार से नहीं किए, जाके घुस के वहाँ किए। तो पाकिस्तान को ये चेतावनी है कि बार बार पुचकारना, बार बार कुरेदना, ये उसके लिए बहुत भारी पड़ेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही सूचित कर दिया गया पाकिस्तान को, तो सरकार बताए कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट और कितने राफेल का नुकसान हुआ। राहुल गांधी जी को पहले कांग्रेस में जो हलचल है, आपसी संघर्ष है, उसको दूर करना चाहिए। और भारत की एकता, भारत की संप्रभुता के बारे में उनको प्रश्न करने का कोई हक नहीं है। हर भारतीय को ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व है। तो राहुल गांधी का निजी बयान से कांग्रेस का फायदा नुकसान हो सकता है, हिंदुस्तान को फर्क पड़ने वाला नहीं। जयराम रमेश कह रहे हैं एक तरफ आतंकी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और एक तरफ सांसद यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। उनका कहना ही गलत है। सांसद और आतंकी बराबर नहीं है। सांसद संघर्ष करके, त्याग करके, तपस्या करके, जीवन के अपने मूल अमूल्य समय को नष्ट करके, मेहनत करके सांसद बनता है। और आतंकी दूसरों की हत्या करके, दूसरों का खून लेकर के अपना नाम कमाते हैं। आतंकी अलग हैं, सांसद अलग हैं। सांसद का क्षेत्र होता है, सांसद का काम होता है जनता की सेवा करना। आतंकियों का काम है जनता को दुख पहुंचाना। विपक्ष कह रहा है पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने तांडव मचाया और जिस तरह से निहत्थे हिंदुओं का धर्म पूछकर उनका कत्ल किया, अभी तक वो आतंकवादी पकड़े नहीं गए। आतंकवादियों का ठिकाना नष्ट कर दिया गया, वहां घुस करके नष्ट कर दिया गया है। 100 से अधिक लोग वहां मारे गए हैं, उसमें आतंकवादी भी हैं। अब कांग्रेस को पहचान होगी कि उनके आतंकवादी पकड़े गए कि नहीं। तो योगी जी ने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, मोदी जी ने कहा कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। तो शीतल पांडे जी को क्या लगता है? योगी जी ने जो कहा है, आप जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में सहित अन्य जिलों में जो राइफल बंदूक का तांडव नृत्य होता था, प्रदर्शन होता था, यहाँ तक कि कथा और छोटे छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बंदूकों का प्रदर्शन होता था। योगी जी के आने से वो तो बंद हो गया। अब राइफल बंदूक का प्रदर्शन जो है बंद हो गया। माफिया शब्द गायब हो गया, या तो जेल में है या तो मिट गए। स्वस्थ हैं जी, रोज सुबह टहलने आते हैं जी, ये हमारी दैनिक गतिविधि। हम तो आपको पहचान ही नहीं पाए हैं, इसलिए नहीं पहचान पाए, इतना आम आदमी में आप आराम से घुल मिलकर और आप आराम से मिल जा रहे हैं, जो कि आज के समय में बड़ा मुश्किल है मिलना। जनप्रतिनिधि को अपना मूल स्वरूप नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम जनता से दूर रहेंगे तो जनता से कट जाएंगे। आम जनता से घुल मिल करके ही जनप्रतिनिधि को रहना चाहिए, तभी उसके जीवन का लक्ष्य पूरा होगा। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सहजनवा के पूर्व विधायक शीतल पांडे जी। आप देख सकते हैं शुरू से ही छात्र राजनीति करते रहे, आम लोगों में आराम से ये मिलते रहे, फिर विधायक बने। विधायक बनने के बाद भी आप देख लीजिए आज नौका विहार पे ये हमें आराम से मिल गया। मैं तो पहचान ही नहीं पाया। फिर शीतल पांडे जी से मेरी बात होने लगी और इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे बेबाकी से अपनी बात रखी। तो ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है। नमस्कार।